नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज जो है कि अपना इलेक्ट्रिकल करंट या अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि सेलों का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और उसके टर्मिनल वोल्टता को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम, उन दोनों को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास में सेलों का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता या आंतरिक प्रतिरोध क्या चीज़ होती है। पहले हम इनके बारे में जो भी फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स अपने पास में बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो अपने पास में सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेलों के विद्युत वाहक बल की हम बात करें, EMF, सेलों का विद्युत वाहक बल, सेलों का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल वोल्टता क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उन सभी को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सेलों के विद्युत वाहक बल की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है खुला सेल, एक क्या होता है, बंद सेल। तो एक तो अपने पास में होता है खुला सेल, खुला सेल, और एक क्या होता है, बंद सेल, बंद सेल। खुले सेल की हम बात करें तो खुला सेल ही हो गया, जैसे यहाँ से है, ये यहाँ पे अपने पास में कुछ सेल लगा हुआ है, ये अपने पास में बिंदु A, B, यहाँ कोई प्रतिरोध है, यहाँ कोई बिंदु C और यहाँ बिंदु D। ये अपने पास में खुला प्रतिरोध है। इस खुले प्रतिरोध में क्या होगा, खुले सेल में क्या होगा, धारा का मान 0 होगा। धारा I बराबर क्या होगा, धारा I बराबर क्या होगा, 0 होगा। और बिंदु C और D के मध्य विभवांतर, C और D के मध्य विभवांतर भी क्या होगा, 0 होगा। और बिंदु A और B के मध्य विभवांतर ये कितना होगा, बिंदु A और B के मध्य विभवांतर होगा E। सही है। ये अपने पास में खुले सेलों की बात हो गई। बंद सेल की बात करें तो बंद सेल में धारा का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। धारा का कोई ना कोई क्या होगा, मान होगा। जैसे अपने पास में ये कोई सेल है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये प्लस है, ये माइनस है। इस सेल में क्या हो रही है, धारा प्रवाह होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक बंद सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बंद सेल हो जाएगा। इस बंद सेल में धारा का मान क्या होगा, धारा I बराबर क्या होगी, ये होगी E/R प्लस स्मॉल r। E अपने पास में क्या है, इसका विद्युत वाहक बल, R है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध अपने पास में क्या है, R है। तो इसमें धारा बराबर क्या होगी, E/R प्लस स्मॉल r। ये क्या होगा, इसमें धारा का मान होगा। इसमें V की बात करें तो V बराबर क्या होगा, E-IR। सही है। V का मान क्या होगा, E-IR होगा। और यदि इस सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाए तो इसमें जो V का वैल्यू है वो बराबर क्या होगा, वो होगा E+IR। R यहाँ क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो ये अपने पास में I का मान होगा, ये अपने पास में V का मान होगा, और ये V का मान तब होगा जब इसमें कोई बाह्य परिपथ जोड़ दिया जाए या इसको आवेशित करना चालू कर दिया जाए। तो V का मान इसमें ये हो जाएगा। शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है I²R। तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं, I का मान अपने पास में ये रहा, तो P बराबर अपने पास में हो जाएगा ε/R प्लस R इसका स्क्वायर और कैपिटल R। ये होगा अपने पास में P का मान, P बराबर क्या होगा, I²R होगा। तो ये अपने पास में खुला सेल हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, एक बंद सेल हो गया। बंद सेल में धारा का मान ये होगा, V का मान ये होगा, और P का मान क्या होगा, ये होगा। और यदि इन सेलों की जो अपने पास में सेल है उस सेल के टर्मिनलों को चेंज कर दिया जाए
तो जो अपने पास में विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, वो होगा E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वो क्या होगा, R1 प्लस R2। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, वो का वही रहेगा। विद्युत वाहक बल E क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में खुला सेल और ये अपने पास में क्या हो गया, बंद सेल हो गया। और इसमें अपने पास में जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r समानुपाती होगा किसके, CID/AT के। किसके समानुपाती होगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान CID/AT के बराबर होगा। C यहाँ पर क्या होगा, C यहाँ पर है सांद्रता, I बराबर यहाँ पर है करंट या धारा, D बराबर यहाँ पर है डिस्टेंस या दूरी, A बराबर यहाँ पर है एरिया या क्षेत्रफल, और T यहाँ पर है टेम्परेचर या ताप। सही है। R का मान CI और D के समानुपाती और A और T के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। R यहाँ पर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध। ये अपने पास में क्या होगा, इसके लिए वैल्यू होगा। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है सेलों का समांतर क्रम संयोजन और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले सेलों का संयोजन, सेलों के संयोजन की हम बात करें तो पहला तो अपने पास में क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा अपने पास में है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें तो इसमें जो सेल है वो एक ही रेखा पर होंगे। जैसे ये सेल है, इस सेल के लिए विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, ये E2 आंतरिक प्रतिरोध R2, ये प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा, ये इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा। धारा प्लस से किस तरफ बहेगी, माइनस की तरफ। सही है। तो अपने पास में ये क्या हो गया, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इस संयोजन में धारा का मान क्या होगा, इस संयोजन में जो धारा I होगी उस पूरे सर्किट में धारा I का मान क्या होगा, सेम होगा। और इसमें धारा I का जो मान होगा वो बराबर क्या होगा, वो होगा ε1 प्लस ε2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये किसका मान होगा, I का मान होगा। इसको और सिंपल करें तो ये I बराबर होगा ε0 अपॉन R प्लस R0। ε0 बराबर यहाँ क्या होगा, जहाँ E0 बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 और R0 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल और सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये अपने पास में क्या होगा, I का वैल्यू होगा। और यदि अपने पास में N सेल जुड़े हुए हों तो अपने पास में जो E इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास में होगा EN के बराबर, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास में होगा RN के बराबर होगा। अपने पास में अगर N सेल जुड़े हुए हैं तो धारा अपने पास में क्या हो जाएगी, I बराबर अपने पास में हो जाएगी EN अपॉन R प्लस RN। अगर N प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हो तो उसके लिए धारा का मान अपने पास में क्या होगा, EN अपॉन R प्लस स्मॉल rn। E क्या है यहाँ, तुल्य विद्युत वाहक बल, R क्या यहाँ, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये अपने पास में क्या हो गया, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और सेलों के समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो इस समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जैसे एक सेल है, ये कोई दूसरा सेल है, ये R है, ये V है,
ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है। मान लेते इसमें से धारा I1 है, इसमें से आने वाली धारा I2 है, टोटल धारा क्या है I है। तो यहाँ पर जो V का मान होगा V बराबर क्या होगा, ये होगा E माइनस आई आर, या V बराबर E नोट माइनस आई आर नोट, ये होगा इसमें V का मान। अगर हम बात करें E इक्विवेलेंट की तो E इक्विवेलेंट बराबर होगा E, और हम बात करें R इक्विवेलेंट की तो R इक्विवेलेंट होगा R/N, ये अपने पास में होगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आएगा, इसमें अपने पास में I बराबर क्या आएगा, I बराबर अपने पास में आएगा E/R प्लस R/N। I अपने पास में क्या होगा, E का मान अपने इक्विवेलेंट अपने पास में कितना रहेगा, E रहेगा। ये अपने पास में R प्लस R इक्विवेलेंट अपने पास में कितना होगा, R/n। तो ये अपने पास में कुछ डायरेक्ट फार्मूले हैं, वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखने हैं। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी अपने पास में न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप ये जो दोनों है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसके डायग्राम और जो है कि इनके फॉर्मूले नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और यदि इनके ये जो टर्मिनल है, इन टर्मिनलों को चेंज कर दिया जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, और आंतरिक प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, पहले भी प्लस में था अब भी प्लस में रहेगा, R बराबर क्या रहेगा, R1 प्लस R2। तो इन दोनों को नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अपने पास में यदि अपने पास में कोई दो सेल है, ये सेल अपने पास में E1 है, ये अपने पास में क्या है, E2 है। इसमें क्या है, ये प्लस वाला टर्मिनल, इस प्लस वाले ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला टर्मिनल, यानी कि प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ रहा है और माइनस वाला क्या हो रहा है, प्लस वाले से जुड़ रहा है। तो इसमें अपने पास में जो E इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास में क्या होगा, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास में क्या होगा, R1 प्लस R2। और यदि अपने पास में सेल के विपरीत टर्मिनल आपस में जुड़े हो, ये अपने पास में प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये अपने पास में जुड़े हुए हों, ये अपने पास में E1 और ये अपने पास में E2, तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट अपने पास में कितना होगा, R1 प्लस R2, ये होगा अपने पास में। तो ये दोनों नियम क्या करने हैं, याद रखने। यदि सेम टर्मिनल है तो ये हो जाएगा, विपरीत टर्मिनल है तो अपने पास में ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर हम बात करें किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ नियम, किरचॉफ के दो नियम हैं, एक तो है धारा का नियम, एक है वोल्टेज का नियम। धारा में क्या होता है, समेशन I इक्वल टू 0 होता है। आपतित धारा और निर्गत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और सेकंड जो होता है वो होता है समेशन ऑफ V बराबर 0 होता है। किसी भी बंद लूप में विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये चार्ज कंजर्वेशन या आवेश संरक्षण पर काम करता है। पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर काम करता है, आवेश संरक्षण पर। दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पर क्या करता है, काम करता है। सही है। इसमें आपतित धारा और निर्गत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किसी न किसी बंद लूप के लिए काम करता है। अगर हम बात करें, जैसे अपने पास में ये कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसा ही अपने पास में कोई दूसरा प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। यदि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो अपने पास में V बराबर क्या होगा, माइनस का IR। सही है। इसमें धारा ऐसे बह रही है, हम धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो अपने पास में V बराबर क्या होगा, प्लस का IR, ये होगा अपने पास में। जैसे अपने पास में ये कोई बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बैटरी है E, और ये अपने पास में कोई बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये है E। यदि हम इस बैटरी की दिशा में आ रहे हैं तो अपने पास में E का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि हम इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो यहाँ पर E का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि हम प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं
तो ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि हम माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो ई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये बेसिक सी कुछ बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। इनका हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सही है, चलो आप इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है कि दो बैटरियां हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, के धनात्मक टर्मिनल परस्पर जुड़े हुए हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने पास में है कि दो बैटरियां जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, के धनात्मक टर्मिनल परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे अपने पास में दो बैटरियां हैं, ये अपने पास में E1 बैटरी है, ये अपने पास में E2 बैटरी है। इनके धनात्मक टर्मिनल परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी कि ये अपने पास में ऐसे है, ये धनात्मक टर्मिनल और ये धनात्मक टर्मिनल परस्पर जुड़े हुए हैं। इनके ऋणात्मक टर्मिनल को जोड़कर, ये ऋणात्मक टर्मिनल, ये भी ऋणात्मक टर्मिनल, इन दोनों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण किया गया है। परिपथ को क्या किया गया, पूर्ण किया गया है। प्रत्येक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, इस बैटरी का भी आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। तो विद्युत वाहक बल E1 वाले बैटरी में विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। यानी कि विद्युत ऊर्जा की क्या करनी है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी कि विद्युत ऊर्जा W परिवर्तन की दर T, W/T ज्ञात करना। W/T का मतलब क्या हो गया, P ज्ञात करना है। यानी कि इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। सही है, बैटरी के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है, W/T अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। W/T का मतलब क्या हो गया, P हो गया। P यानी कि शक्ति ज्ञात करनी है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है I, P बराबर होता है V और I। क्या होता है, V और I। यहाँ पर V कितना है, V अपने पास में है। कौन से पे चेक करना अपने को, ये बोल रहा है विद्युत वाहक बल E1 वाली बैटरी पर, तो P E1 और ये अपने पास में क्या है, I है। I बराबर क्या होगा, यहाँ से I बराबर यहाँ से होगा, ये विपरीत टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो इसमें E का मान क्या होगा, E का मान होगा E2 माइनस E1 अपॉन R का मान अपने पास में क्या होगा, R1 प्लस R2। ये अपने पास में R1 प्लस R2 और कैपिटल R अपने पास में इसमें कितना है, 0 है। कैपिटल R अपने पास में इसमें नहीं दिया गया है, ये अपने पास में सर्किट ऐसे कैपिटल R अपने पास में इसमें क्या है, 0 है। तो यहाँ से I बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा E2 माइनस E1। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, इन दोनों की वैल्यू अपने पास में कितनी है, R और R है। तो ये भी R और ये भी R, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन 2R। ये किसका वैल्यू है, I का वैल्यू है। I का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में P बराबर क्या आ जाएगा, E1 और I का मान कितना है, E2 माइनस E1 अपॉन 2R। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसमें यह पूछा गया है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की दर, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, W में परिवर्तन W/T, ये किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। सिंपल है, अपने पास में V दे रखा है, विद्युत वाहक बल कितना है, E1, तो ये अपने पास में E1। I का मान हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, I का मान ज्ञात कर सकते हैं। और I का मान उठा के इसमें रख देंगे तो अपने पास में P बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन 2R, जो कि फोर्थ ऑप्शन में मैच करता है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 6 एसिड संचालक सेलों को, जिनके प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.015 ओम है, के संयोजन से एक बैटरी बनाई गई है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक, जो इसके साथ श्रेणी क्रम में धारा की आपूर्ति के लिए किया गया है। तो बैटरी से ली गई धारा और टर्मिनल वोल्टेज क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें जो है कि 6 सेल है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें जो है कि ई इक्विलेंट बराबर क्या होता है, ये होता है EN, और R इक्विलेंट ये बराबर क्या होता है, RN, ये होता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से ई इक्विलेंट कितना होगा, E बराबर विद्युत वाहक बल कितना है,
2 इलेक्ट्रोवोल्ट यानी कि 2 वोल्ट। एन कितने हैं सेल, 6 छड़ है, 6 छड़ संचायक सेल है, तो एन का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट, 6 दूनी 12 वोल्ट हो जाएगा। आर इक्वलेंट की हम बात करें तो ये अपने पास में होगा आर एन। आर का मान कितना दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध, यह है 0.015 गुणा एन का मान कितना है, 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 छिक है 90 हो जाएगा। ये अपने पास में नीचे कितने, इसको पॉइंट को हटाने के लिए 3 0 1 2 3, तो ये अपने पास में हो जाएगा 0.090। ये किसका मान हो गया, आर इक्विवेलेंट का। ये अपने पास में क्या हो गया, इक्विवेलेंट का। अपने को धारा ज्ञात करनी है, तो धारा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, ये होता है ई एन अपॉन कैपिटल आर प्लस आर एन। ये श्रेणी क्रम में धारा के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने पास में आई बराबर क्या हो जाएगा, ई एन का वैल्यू अपने पास में कितना है, 12 अपॉन आर। आंतरिक प्रतिरोध अपने को दे रखा है 8.5 ओम, कितना दे रखा है, 8.5 प्लस आर एन का वैल्यू ये रहा, ये कितना है 0.090। यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 ये 9 और ये अपने पास में 5.8 8.590। इसमें इसका भाग देते हैं तो अपने पास में कितना होगा, आई बराबर 100, ये अपने पास में हो जाएगा लगभग 12,000 बटा 859, सही है। और ये 0, 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये बचेगा 1200 बटा 859। इसमें इसका भाग लगभग आएगा 1.3 के आसपास आएगा। कितने के आसपास आएगा, 1.3 के आसपास आएगा। किसका मान, धारा का मान। तो धारा का मान 1.3 एम्पियर और V का मान कितना है, 12 वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, 12 वोल्टेज होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, धारा का मान होगा 1.3 एम्पियर और टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, 12 वोल्ट। ये कौन से ऑप्शन में है, 1.3 और 12 वोल्ट। ये यहाँ पर है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि कोई एक सेल है जिसमें 2 ओम प्रतिरोध है में से 0.9 एम्पीयर की धारा और 7 ओम के प्रतिरोध में से 0.3 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो फॉर्मूला अपने पास में होता है आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। इसमें क्या दे रखा है कि जो एक सेल है द्वारा 2 ओम के प्रतिरोध में से, आर का मान कितना है, 2 ओम का प्रतिरोध है, उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.9 एम्पियर। और 7 ओम का प्रतिरोध है, उसमें से 0.3 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं अपने पास में ये धारा I1, ये अपने पास में प्रतिरोध क्या होगा, R1, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में कुछ दूसरे में क्या हो रही है, धारा I2 बराबर ये E अपॉन प्रतिरोध R2 प्लस R, आंतरिक प्रतिरोध। ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा, यहाँ से E बराबर होगा I1 R1 प्लस स्मॉल r, और यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा, I2 R2 प्लस स्मॉल r। ये होगा, ये भी E के बराबर, ये भी E के बराबर, ये दोनों फिर क्या होंगे, आपस में बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस स्मॉल r बराबर I2 R2 प्लस स्मॉल r, सही है। पहले में अपने पास में धारा कितनी है, पहले में धारा है 0.9। पहले में प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, ये 2 ओम प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर I2। दूसरे में धारा कितनी है, 0.3। दूसरे में प्रतिरोध कितने का है, 7 ओम, ये है 7 ओम प्लस r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। इसको सोल्व कर ले। इधर इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटेगा। ये 9 से गुणा होगा, 9 दूनी 18 प्लस 9r,
9 इससे गुणा हो गया, ये बन गया बराबर 3 इससे गुणा होगा, 3 7 21 प्लस 3r, ये बनेगा। आर को एक तरफ करो, बाकी को एक तरफ करो। ये 3 इस तरफ जाएगा, 9 में से 6 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6r बराबर 18 इस तरफ आएगा तो 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर कितना होगा, r बराबर होगा 3/6। 3/6 का मतलब कितना हो गया, 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0.5। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेल है तो एक ही सेल का विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल V। आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा, I1 और I2 के मान अलग अलग होंगे, R2 और R1 के मान अलग अलग होंगे। दोनों के वैल्यू को उठा के रख देंगे, R का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम लगेगा इसमें अपने को धारा दे रखी है 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर। ये धारा यहाँ पहुँची, इधर से बाहर निकल गई 1 एम्पियर, इधर से बाहर निकल गई 1.3 एम्पियर। तो ये जो धारा आई है वो अपने को ज्ञात करना है। तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार आपतित धारा और निर्गत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। आने वाली धारा प्लस में और जाने वाली धारा किस में होती है, माइनस में होती है। तो सबसे पहले देखो आने वाली धारा कौन कौन सी है। आने वाली धारा ये है, ये आ रही है, इसमें कितने की आ रही है, 2 एम्पियर की। सोल्यूशन क्या होगा, आने वाली धारा और जाने वाली धारा समेशन I इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आने वाली धारा ये कितनी है, 2 एम्पियर की धारा। ये भी आने वाली धारा है, ये भी 2 एम्पियर की, प्लस का 2। फिर यहाँ धारा चली, ये बाहर जाने वाली धारा, ये बाहर जा रही है, जाने वाली धारा माइनस में, माइनस का 1। ये इधर धारा आई, ये धारा बाहर की तरफ जा रही है, जाने वाली धारा माइनस में 1.3। ये आई धारा बाहर की तरफ है, तो ये किस में होगी, माइनस की I बराबर क्या होगा, 0। जो धारा इंटर हो रही है उसको प्लस लिख दो, जो धारा बाहर निकल रही है उसको माइनस में लिख दो। तो ये दोनों धाराएं प्रवेश कर रही है तो इनको प्लस में लिख दिया, और ये बाकी की धाराएं है ये बाहर की तरफ जा रही है तो इनको क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया। सबको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस का 1 और माइनस का 1.3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2.3 और माइनस का I बराबर कितना होगा, 0 होगा। 4 में से 2.3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 1.7, बचेगा 1.7 माइनस का I बराबर 0। तो यहाँ से I बराबर कितना होगा, 1.7 एम्पियर। यानी ये जो धारा I होगी वो कितनी होगी, 1.7 एम्पियर होगी। तो यानी कि आने वाली धारा प्लस में, जाने वाली धारा माइनस में, बराबर 0 कर दो। तो ये 2 और 2 4, 1 प्लस 1.3 2.3, ये माइनस का I। 4 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.7 बचेगा, ये माइनस का I इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो I का मान कितना होगा, 1.7 एम्पियर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।